जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आप लोगों के एग्जाम हुए हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1। पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। इसको पढ़ना होता है हमें पॉलिटिकल फर्स्ट पेपर में, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, इसका पेपर हो चुका है। इसका हम लोग आंसर की देखेंगे और सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं अपना आंसर की जो मिला रहे हैं अपना बुकलेट सीरीज देख लेंगे। इसमें बुकलेट सीरीज ए है, हो सकता है आपका बुकलेट सीरीज बी हो। ठीक है, हो सकता है आपका बुकलेट सीरीज सी हो सकता है, डी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखें, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं नीचे ऊपर हो जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन ढूंढ लेना है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिलते चल जाएंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं बता दूं 2 घंटे का समय दिया गया था आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। अधिकतम जो अंक है 75 है। 25 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेंगे। ठीक है, इसमें 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, केवल 65 ही करने थे। ठीक है, चले फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलें, ये आंसर की है तो ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल आंसर की बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधन कहलाते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहलाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया था उससे ज़रूर आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप लोग देख करके ही एग्जाम में जाया करिए। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख ले और अपना आंसर की मिला लें। ठीक है, चलें, तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री वालपोल थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूके के संसद का उच्च सदन है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो लॉर्ड सभा है। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट है। सीनेट क्या है, तो सीनेट अपर हाउस है। ठीक है, उच्च सदन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है। तो स्विट्जरलैंड में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की कार्यपालिका प्रणाली है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका प्रणाली है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था, स्विट्जरलैंड में कितनी नागरिकता प्रदान की गई है। तो देखें, जो प्रचलित है वो दोहरी नागरिकता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 9 का। चले 10 नंबर क्वेश्चन है, देखें, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 10 का। और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जो बाकी बच्चे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जो भी उत्तर प्रदेश के अलग यूनिवर्सिटी से, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को 2026-2027 में देख रहे हैं तो भी आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। तो देखें, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, कांग्रेस को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है, क्या है। तो यूएसए प्रशासनिक प्रणाली है। बी ऑप्शन आपका राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखें, संविधानवाद का जनक किसे माना जाता है। तो अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, अरस्तु ने राज्य की संरचना, कानून और शासन के सिद्धांतों पर गहराई से विचार किया, जिससे संविधानवाद की नींव पड़ी। ठीक है, उनके विचार शासन की सीमाओं और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है,
किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ध्यान रखेंगे ब्रिटेन को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। यूएसए नहीं है बाबू, ब्रिटेन, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्न में से दो दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। दो दलीय व्यवस्था का उदाहरण यूएसए है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल। चले क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ही नहीं है, कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे मिला नहीं है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लास्ट की, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरनेट पर खोजेंगे तो लास्ट की आपको मिलेंगे, बुक में नहीं मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ब्रिटेन में वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? कॉमन सभा में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे पूछा गया है, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थक किसने किया? ठीक है, वर्ग सिद्धांत का समर्थक किसने किया है? तो एंजल्स, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन, ये तीनों लोगों ने किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखें अमेरिका के सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है, बिल्कुल राइट आंसर आपका। 20 का सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 21, ब्रिटेन में अपील का अंतिम न्यायालय है? ब्रिटेन में अपील का अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखें अमेरिका में संविधान का निर्माण कब हुआ? 1787 में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, अभी समय होते हैं, ठीक है। कन्वेंशंस आर, तो हमेशा जो कन्वेंशन होते हैं वो हमेशा अलिखित होते हैं, ठीक है, अनरिटन होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद में कितने सदस्य होते हैं? स्विट्जरलैंड के संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण कौन सा देश है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, चीन के संविधान की विशेषताएं हैं। चीन के संविधान की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है, जनवादी गणतंत्र है, शक्ति जनता में निहित है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट है, ठीक है। देखें डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है वहाँ पर, ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है। इसका फर्स्ट ऑप्शन भी राइट हो सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। लेकिन देखें ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जनवादी, जो वहाँ पर जनवादी गणतंत्र भी है, ठीक है, जो पीपुल्स है वो रिपब्लिक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट है तो इसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 65 करने होते हैं। तो अगर जो क्वेश्चंस नहीं आते उसे आप लोग छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर वो क्या मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था 28 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें एक देश दो सरकार किस देश की विशेषता है? वन नेशन टू सिस्टम, ठीक है, वन नेशन टू सिस्टम अगर पूछेगा तो ये चीन में है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरंभक प्रणाली किस देश से संबंध है? आरंभक प्रणाली स्विट्जरलैंड से संबंध है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए चीन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? चीन में जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के प्रति। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए छाया मंत्रिमंडल का संबंध किस देश से है? छाया मंत्रिमंडल का जो संबंध होता है ब्रिटेन से है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए छाया मंत्रिमंडल होता क्या है? शैडो कैबिनेट ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से संबंधित होती है, ठीक है। शैडो कैबिनेट यह मुख्य विपक्षी दल द्वारा बनाया जाता है, जिसमें जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनके सहयोग से विभिन्न विभागों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हैं और वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि किस संस्था द्वारा की जाती है? सीनेट के द्वारा। ठीक है, 33 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? ब्रिटिश संसदीय सरकार। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अल्फ्रेड सोनी ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, किसने कहा कि ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की संतान है? ये जो स्टेटमेंट है ये लीटन स्ट्रेची के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है, दुनिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से फंसा दिया गया है बच्चों को। देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो वो अमेरिका आपका राइट आंसर होता। हालांकि यहाँ पे आपका अमेरिका गलत है, क्योंकि देखें यहाँ पर लिखित नहीं दिया है, केवल दुनिया का सबसे पुराना संविधान दिया है। तो दुनिया का सबसे जो पुराना संविधान है वो यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, यूके का यानी ब्रिटेन का। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ये बात ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है, लेकिन आपका मेंशन नहीं है, लिखित कहीं भी क्वेश्चन में आपके मेंशन नहीं किया गया है, केवल पुराना संविधान का है, तो ब्रिटेन आपका राइट आंसर है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें, अगर लिखित दिया होता तब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है? ब्रिटिश संविधान, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ब्रिटिश संविधान वाला, ये क्वेश्चन आपका एमपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था 2015 प्रीलिम्स पेपर 1 में पूछा गया था। ठीक है, उसमें आपका अलिखित संविधान और लचीला संविधान दो आंसर दिया हुआ था और दोनों आपके राइट आंसर थे। ठीक है, वो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई वाले करके, तो इसमें दो आंसर दिए थे दोनों, और बी और सी करके दिया था, तो वो दोनों आपके राइट थे। ठीक है, और जो ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों, इसकी विशेषता वो संसदीय संविधान है, यानी जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, ये ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था, फरवरी में। ठीक है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर था यूएसए, अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर अमेरिका है, ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या है, 14 नंबर, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 40 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, चीन की व्यवस्थापिका का क्या नाम है? चीन की जो व्यवस्थापिका है इसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमेरिका में संविधान का संतुलन चक्र, ठीक है, किसे कहते हैं? संतुलन चक्र अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गुरुजी? क्योंकि देखें, जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका में संविधान का जो संतुलन चक्र है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और कार्यपालिका, विधायिका तथा अन्य संस्थाओं पर नियंत्रण रखता है सर्वोच्च न्यायालय, ताकि जो शक्तियां हैं उसका विभाजन और जो संतुलन है उसको सुनिश्चित किया जा सके। यह न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसके माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, फिलीबस्टरिंग कहाँ पाई जाती है? तो फिलीबस्टरिंग आपका अमेरिका में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 43 का। फिलीबस्टरिंग क्या होती है गुरुजी? फिलीबस्टरिंग एक संसदीय प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग अमेरिकी सीनेट में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 538 सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन राइट है, जिसमें राष्ट्रपति बनने के लिए 270 हमें पूरा वोट चाहिए होता है 538 में से। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, तीसरी दुनिया के देशों की प्रमुख समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, करप्शन है,
राजनीतिक अस्थिरता है, निर्धनता, गरीबी, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कानून के शासन का सुप्रसिद्ध व्याख्याकार है? कानून के शासन का सुप्रसिद्ध व्याख्याकार एबी डायसी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, देखें, द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है, देखें, अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहा जाता है? तो तृतीय सदन देखिए सर्वोच्च न्यायालय को कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अक्सर कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो निर्णयों का कानून और संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इसका राइट आंसर बुक में नहीं मिल पाया है, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? तो अमेरिका में जो सीनेट के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का साधन कौन सा नहीं है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, बाकी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से कौन पूंजीवाद की कमी अथवा दोष है? ठीक है, कैपिटलिज्म का कौन सा दोष है? तो शोषण है, असमानता है और प्रदूषण है, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है? जनवादी चीन में देखें डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलिज्म है। ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। डी ऑप्शन आपका राइट है 52 का। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, चले आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बात है। समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जो अपना रूप खो चुका है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहन लेता है, इसका कथन है। तो ये जो स्टेटमेंट है जोड़ का है। ठीक है, CEM जोड़ था, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पारंपरिक उदारवाद की प्रकृति है, ये भी आपको बताया गया था, नकारात्मक होता है, निगेटिव। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद के जनक किस दार्शनिक को माना जाता है? पूंजीवाद के जनक किस दार्शनिक को माना जाता है? तो ये माना जाता है एडम स्मिथ को। बी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उपनिवेशोत्तर राज्यों के आर्थिक शोषण को क्या कहा जाता है? तो नियो कॉलोनिज्म कहा जाता है, नव उपनिवेशवाद। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखे, पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है किसका है? अरस्तु का। बिल्कुल राइट आंसर आपका डी ऑप्शन है 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति किसका अध्ययन है? तो इन सभी का अध्ययन है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रिटेन में अपराधियों को क्षमादान देने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ब्रिटिश सम्राट को दया के शाही विशेषाधिकार के तहत अपराधियों को माफ करने का अधिकार होता है, और जो सम्राट होते हैं ब्रिटेन के वो गृह सचिव की सलाह पर इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया था, कौन सी प्रणाली उदार लोकतंत्र से स्वाभाविक रूप से जुड़ी है? तो यह कैपिटलिज्म में जुड़ा है, पूंजीवाद। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 है, देखें, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी किस देश से संबंधित है? तो यह आपका अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन है, तीनों में संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? लचीलापन, फ्लेक्सिबल संबंधित नहीं है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है कठोर है, लिखित है और शक्ति का पृथक्करण भी है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है। उसमें आसानी से, लचीलापन का मतलब होता है किसी संविधान में आसानी से संशोधन करना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है उसमें जो उसका संविधान है उसको आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल की विशेषता नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। ठीक है,
देखिए जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका फ्लेक्सिबल होने का एक ही मतलब होता है, क्या होता है कि उसको आसानी से संशोधित किया जा सकता है। तो फ्लेक्सिबल है नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें स्विट्जरलैंड के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? स्विट्जरलैंड के संविधान में 196 अनुच्छेद हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखें चीन के संविधान में मतदान की आयु है कितना है? 18 वर्ष है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, स्विट्जरलैंड में कुल कितने कैंटन हैं? स्विट्जरलैंड में कुल आपके 26 कैंटन हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, 65 का। ये सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, देखिए जनमत संग्रह की व्याख्या द्वारा किस देश के संविधान में संशोधन होता है? तो यह स्विट्जरलैंड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 है, देखें ब्रिटेन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? ब्रिटेन में जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। चले, क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछा गया है किस विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाता है? तो मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्सवादी। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 69 का, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता किस देश से संबंधित है? दोहरी नागरिकता अमेरिका से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, देखें राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, इसलिए उसे सैनिक शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। कथन किसका है? ये स्टेटमेंट मौत से तुंग का है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 2002 में। बिल्कुल राइट आंसर आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्रिटेन में क्राउन एक संस्था है जिसमें निम्न शामिल हैं, क्या शामिल हैं? तो इसमें आपका राजा, मंत्रिमंडल और संसद शामिल होते हैं। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है वैज्ञानिक होता है, दार्शनिक होता है और शासन नीति का भी प्रयोग होता है, ठीक है, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन में शासन है, चीन में शासन कैसा है? एकात्मक शासन है। ये सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 75 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।